अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज हम कर रहे थ्योरम नंबर 6 जिसका स्टेटमेंट है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर इन मेजर देन आइदर ऑफ द इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। ये थ्योरम है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10, उसमें थ्योरम नंबर 6 मौजूद है। सबसे पहले थ्योरम की अगर आपको पता है, सबसे पहले हम इस थ्योरम की डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ पे इसके थ्योरम की स्टेटमेंट पे हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल दिया गया है। अब इस ट्राइंगल का कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल जो है वो ग्रेटर होगा किससे, आइदर ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल से। किस तरह, सबसे पहले इसकी एक डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम मैंने बना लिया। इसमें जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रहा है वो बेसिकली ट्राइंगल है ए से बी सी। ये हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल बनी हुई है। अब इसकी एक्सटेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं कि बी से सी ये जो लेंथ है हमारे पास, इसको हम बढ़ा रहे हैं डी तक। सही है, डी से भी आगे बढ़ाएंगे लेकिन उसमें हम एक पॉइंट ले लेंगे डी। इसी तरह ये जो ए से लेकर सी तक जो हमारे पास लेंथ है, इसकी भी हम एक्सटेंशन कर रहे हैं एच तक। इसी तरह अब यहाँ से ये जो पॉइंट सी है, एक्सटीरियर एंगल इस यहाँ पे ये जो अंदर वाली यहाँ पे ये छोटी सी, अगर मैं आपको निशानदेही कर लूँ, ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से को सही है हम कहते हैं इसका इंटीरियर एंगल। और ये जो हमारे पास एंगल बन रही है, ये हमारे पास इसकी बन रही है एक्सटीरियर एंगल बन रही है। अब कहता है ये जो इंटीरियर एंगल है ये छोटा होगा इस एक्सटीरियर एंगल, या दूसरे मानों में हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बड़ा होगा इस इंटीरियर एंगल से। अब इसकी थ्योरम की हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी हमारे पास गिवन में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो गिवन हमारे पास मौजूद है, कहता है ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल बल्कि एंगल ए सी डी। एंगल ए सी डी कौन सी है, एंगल ए सी डी, बल्कि एंगल ए सी डी, ये वाली जो एंगल बन रही है बाहर वाली। सही है, कहता है इज एन एक्सटीरियर एंगल। ये जो एंगल ए सी डी मैंने बता दिया, ये जो एंगल 3 और 4 मैंने आपको यहाँ पे लिखी हुई है, इसको हम कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। एंड एंगल ए एंड एंगल बी, ए पे और बी पे, ये यहाँ पे ये जो दो एंगल बन रही है, ये वाली और ये वाली, ये इसकी इंटीरियर एंगल होगी। अब लेकिन हमने जो प्रूफ करना है वो क्या कहता है, एंगल ए एंड बी आर इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। प्रूफ हमने क्या करना है कि एंगल ए सी डी, यहाँ पे ये जो एंगल एक्सटीरियर एंगल बन रही है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए एंगल ए से, इस एंगल से ग्रेटर होनी चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सटीरियर एंगल ए सी डी है ये ग्रेटर होनी चाहिए इस बी एंगल से। तो ये हमने या ये प्रूफ करना है या दोनों ही हमने प्रूफ करना है इस थ्योरम में। सबसे पहले इसकी हम कंस्ट्रक्शन पे आते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या कहती है। कहता है कि लेट ई बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ये जो ई है ये क्या है, मिड पॉइंट है इस पूरी लेंथ ए सी का। ज्वाइन बी टू ई, बी को हम क्या कर रहे हैं, ई के साथ ज्वाइन कर रहे हैं। फिर एंड प्रोसीड ई टू द पॉइंट एफ सच दैट ई एफ कंकरेंट होगा बी ई के साथ। ज्वाइन एफ एंड सी, प्रोसीड ए सी टू मेक एन एक्सटीरियर एंगल बी सी एच। वही जो बातें मैंने शुरू में आपको बता दिया कि इसकी एक्सटेंशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, वही सारी बातें इस कंस्ट्रक्शन में लिखी हुई है।
हम आते हैं इसकी प्रूफ पे। सबसे पहले स्टेटमेंट और इसकी रीज़न कहता है। सबसे पहले हम क्या कहते हैं कि ये जो ट्राइंगल ए ई बी है, ट्राइंगल ए ई और बी, ये वाली जो ट्राइंगल बन रही, इस ट्राइंगल का हम मुवाजना कर रहे हैं। ट्राइंगल कौन सी? सी ई एफ वाली से, सी ई एफ वाली, ये जो ट्राइंगल है और ये वाली जो ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल की हम क्या कर रहे हैं? मुवाजना कर रहे हैं। तो इन दोनों ट्राइंगल को अगर हम देख लें तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जो ए ई है, ए से लेकर ई तक, ये जो लाइन है ये कंकरेंट होगा ई से लेकर सी तक। ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, ये आपस में क्या होगा? कंकरेंट होगा। पहली बात ये है। और ये चीज़ हमें कहाँ से पता चला? कंस्ट्रक्शन से। तो इसकी रीज़न में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। फिर इसी तरह इस दोनों ट्राइंगल को अगर हम देख ले तो एक और चीज़ हमें पता लग जाता है कि ये जो आमने सामने वाली जो एंगल्स है, जिसको हमने नाम दे दिया 1 और 2, ये भी आपस में क्या होगा? कंकरेंट होगा। और ये हमें कहाँ से पता चला? वर्टिकल एंगल से। फिर इसी तरह अगर हम इसके एक और चीज़ देख ले, ये जो बी ई है, ई एफ, ये वाली जो लाइन है बी से लेकर ई तक और ई से लेकर एफ तक, ये भी आपस में क्या होगा? कंकरेंट होगा। और ये चीज़ भी हमें कहाँ से पता चला? कंस्ट्रक्शन से। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को, इन तीनों चीज़ों को देख लें तो इन तीनों चीज़ों से हमें एक चीज़ ये वाज़े नज़र आ जाती है। जिस तरह पिछले थ्योरम नंबर 5 में था, तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो ट्राइंगल ए ई बी है ये डायरेक्टली कंकरेंट होगा ट्राइंगल सी ई एफ के साथ। तो इसकी रीज़न में हम लिखेंगे पोस्टुलेट। इसी तरह एंगल ए जो है, ए पे जो एंगल बन रही है यहाँ पे, ये जो यहाँ पे निशान नहीं दी गई, अगर मैं निशान दे दूँ, ये वाली जो एंगल है, अगर हम इस एंगल की, चूँकि हमने प्रूफ यही करना है कि ये जो एंगल ए पे ये जो एंगल बन रही है ये छोटा होगा इस एक्सटीरियर एंगल से। तो इसी चीज़ को हम प्रूफ करने के लिए भी हम आते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि ये जो एंगल ए है ये क्या होगा? कंकरेंट होगा एंगल नंबर 3 से, इस एंगल से। तो कंकरेंट होगा इस एंगल से। फिर इसी तरह हम कहते हैं कि जो एंगल ए सी डी है, ए सी और डी, ये जो मुकम्मल एंगल बन रही है 3 और 4 दोनों, तो ये क्या होगा? बड़ा होगा एंगल नंबर 3 से। तो ये डायरेक्टली वाजे है कि ये जो 3 4 है ये बड़ा होगा सिर्फ इस अकेले 3 से या अकेले नंबर 4 से। तो हमने यहाँ पे लिख लिया है कि एंगल ए सी डी बड़ा होगा एंगल नंबर 3 से। तो हमने इसको नाम दे दिया 1 और 2। अभी इस 1 और 2 से हमें ये चीज़ पता लग जाता है कि एंगल ए सी डी ग्रेटर होगा एंगल नंबर ए से। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया और इसके कंस्ट्रक्शन में सारी बातें लिखी हुई है। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कंकरेंट ट्राइंगल, एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल नंबर 3 प्लस एंगल नंबर 4। फिर यहाँ पे ये जो चीज़ आ जाती है वो इन दोनों इक्वेशन के मिलाप से आ जाती है। सिमिलरली यहाँ से एक चीज़ हमें ये क्लियर एक साबित हो गया, जो पहली पॉइंट हमने साबित करनी थी प्रूफ में, कि एंगल ए सी डी ग्रेटर होगा एंगल नंबर ए से। तो ये यहाँ से ये चीज़ हमारे पास साबित हो चुकी है। सिमिलरली हम क्या कहते हैं कि बी सी एच जो है वो एंगल बड़ा होगा किस एंगल से? ए बी सी से। इसको हमने 4 का नाम दे दिया। बट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल बी सी एच है, तो इसको 5 नाम दे दिया। इन दोनों को हम जब मिलाएंगे तो यहाँ से हमें ये पता लग जाता है कि एंगल ए सी डी ग्रेटर होगा एंगल बी से। तो ये जो आखिर में इक्वेशन बनी है ये 4 और 5 को मिला के, तो इसकी रीज़न में ये भी लिखी हुई है। तो यहाँ से ये चीज़ हमारे पास साबित हो जाता है कि ये जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है ये इस एंगल से भी बड़ा होगा और इस एंगल बी से भी ये बड़ा होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको
थ्योरम समझ आ गया होगा। अगर इसमें फिर भी कोई सवाल हो तो आप सही कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। थैंक यू।